वैराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव। लेकिन सावधानी है माता जी। सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि यदि भक्तिनिष्ठ नहीं हुए तो वैराग्य का राग भी व्यर्थ चला जाएगा। वो राग भी बेकार हो जाएगा। वैराग्य बहुत ऊंची चीज है, लेकिन यदि भगवान में प्रेम नहीं जगा तो आपका वैराग्य राग भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। ऐसे वैराग्य से क्या लाभ? बोले हम कपड़े ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। भगवान में प्रेम नहीं हुआ, नंगे रहने से क्या फायदा भाई? 84 लाख योनियों में से कितनी योनियों वाले कपड़े पहनते बताओ? हमसे अच्छे पशु पक्षी हैं, ना अचला पहने न लंगोटी बांधे, ना उनके कोई दंड कमंडल का भी संग्रह, कुछ नहीं। कितने जंगली मनुष्य भी ऐसे जो कपड़े नहीं पहनते। कपड़े न पहनने से क्या हो गया? बोले हम तो फल ही खाते हैं। तमाम ऐसे पशु पक्षी हैं जो फल ही खाते हैं। तोता कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता, फल ही खाता है। फल खाने से क्या हो गया? बोले हम तो जल ही पीते हैं। ऐसे भी जलचर प्राणी हैं जो जल में कुछ नहीं खाते, केवल जल पी करके जीवित रहते हैं। क्या हो गया? बोले हम तो सारे शरीर में धूल मट्टी लगाते हैं। गधा रेंगता रेंगता घूरे पर ही लौटता है, हेंचू हेंचू करके, सब शरीर में धूल मट्टी लपेट लेता है। क्या हो गया धूल मट्टी लपेट लेने से? बोले हम बने हुए मकान में नहीं रहते, हम तो गुफा में रहते हैं। यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो हम आपसे पूछते हैं, जितने चूहा हैं सब गुफा में रहते हैं कि नहीं रहते? महाराज जी, सब चूहे गुफा में रहते हैं कि नहीं रहते? जितने सर्प हैं सब गुफा में रहते हैं कि नहीं रहते? बोले हमने सब छोड़ दिया, हम केवल हवा पी के रहते हैं। हम केवल हवा पी के रहते हैं। चलो ठीक है। नाग योनि के कितने जीव ऐसे हैं जो, ए भैया बैठ जाओ, तुम शांति से बैठ जाओ। बहुत से जीव ऐसे हैं, नाग योनि में पड़े हुए जीव ऐसे हैं महाराज जी, जो हजारों साल तक केवल वायु का पान करके रह जाते हैं। भगवान की सृष्टि का मेढक देख लो माता जी। मेढक बहुत गहराई में भी एकदम सूख कर कंकाल हो जाता है, न खाता है न पीता, न एक बूंद पानी, न कुछ खाना पीना, और चेतना उसमें रही आती है। और जैसी पानी पड़ा तो बोलने लग जाएगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा।
क्या फायदा हो गया? हम ये नहीं कहते कि सब व्यर्थ है, तपस्या व्यर्थ है, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, पर हमें कहते हैं कि इसका प्रयोजन है भगवान में प्रेम। भगवान में प्रेम नहीं जगा तो इन सब नाटकों के करने से क्या लाभ हो गया? इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, नहीं तो वैराग्य व्यर्थ हो जाएगा। वैराग्य को अव्यर्थ बनाने के लिए भी कहा भव भक्ति निष्ठा। और क्या करें? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्मं भजस्व सततम, सततम धर्मं भजस्व। आचार्य जी, शास्त्री जी, जिस धर्म में सातत्य है उस धर्म का भजन, भजस्व माने सेवस्व, ऐसे धर्म का सेवन करो जिसमें सातत्य है। सातत्य माने निरंतरता। संसार के धर्मों में निरंतरता नहीं है। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बताना। विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है हिंदू सनातन पद्धति का। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, ये मुख्य संस्कार। विवाह संस्कार आजकल तो समाप्त ही हो गए। होटलों में कहीं विवाह संस्कार होते हैं? कन्या के घर पर विवाह का मंडप बनता है, शास्त्रीय विधि से मंडपारोपण होता है, और तब विधि पूर्वक मुहूर्त से लग्न से कन्या का दान होता है? देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो परंपरा तो अब समाप्त हो गई। तो विधि पूर्वक जिन्होंने विवाह किया है, 5 वचन 7 वचन क्या कहते भगवान जाने, हमारा विषय नहीं, इसलिए हम उस विषय की चर्चा भी नहीं कर सकते। तो अग्नि की, देवताओं की, गुरुजनों की, 2 परिवारों की साक्षी में आपने उस दाम्पत्य भाव का जो धर्म है उसको निभाने की प्रतिज्ञा आपने की, और बीच में उन 2 में से एक कोई बिछुड़ गया तो मान लो पत्नी चली गई, पधार गई, तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? और मान लो पति ही पधार गया तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? ध्यान में नहीं है भाई? अरे भाई, लोक धर्म में निरंतरता नहीं है। क्योंकि लोक में ही निरंतरता नहीं है। उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, और वो लोक से संबद्ध धर्म भी उत्पन्न होता, नष्ट होता, उत्पन्न होता, नष्ट होता। कहां से उसमें निरंतरता आएगी? पर भागवत धर्म में निरंतरता है। ध्रुव जी ने जन्म से भक्ति की, अंतिम क्षण तक भक्ति। प्रहलाद जी ने जन्म से भक्ति की, अंतिम क्षण तक भक्ति। मीराबाई ने जन्म से भक्ति की, अंतिम क्षण तक भक्ति। तुलसीदास जी ने जन्म से भक्ति की, अंतिम क्षण तक भक्ति। मलुकदास जी ने जन्म से भक्ति की, अंतिम क्षण तक भक्ति। भक्ति में निरंतरता है। इसलिए जिन धर्मों का फल केवल लोक और परलोक है, अर्थात लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में ही जो धर्म पर्यवसित होने वाला है, अब उस धर्म को हाथ जोड़ लो, कर्तव्य बुद्धि से करो, लेकिन उस धर्म का आश्रय लो जिसमें कभी निरंतरता बाधित होती नहीं है, जो निरंतर होता चला रहता है। भगवान की भक्ति